Dear student of 10th class, today we are going to discuss about your problem of exercise chapter 13. Your first question is a copper wire 3 in diameter D equals to आपके पास 3 is wound about a cylinder whose length is 12 centimeter. Length 12 सेंटीमीटर, ये वायर का डायमीटर है आपके पास और ये सिलेंडर का लेंथ है आपके पास। एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर आपके पास है 10 सेंटीमीटर। ये सिलेंडर का डायमीटर है आपके पास। फाइंड द लेंथ और एंड मास, आपको फाइंड द लेंथ एंड मास ऑफ द वायर की लेंथ फाइंड करनी है आपको, लेंथ ऑफ वायर और मास ऑफ वायर। मास ऑफ वायर फाइंड करना है जिसमें डेंसिटी आपको गिवन है 8.88 पर सेंटीमीटर क्यूब। ये क्वेश्चन है आपके पास। तो देखिए इसके अंदर आपको क्या गिवन है, आपको एक सिलेंडर गिवन है। ये एक सिलेंडर है आपके पास। इस सिलेंडर का डायमीटर आपके पास 10 है, ये आपके पास 10 है। अब इस सिलेंडर के चारों ओर 3 डायमीटर का एक वायर वाउंड किया जाता है इस तरीके से। ये 3 का वायर है, ये फिर ये वाउंड हो गया, फिर ये वाउंड हो गया, फिर ये वाउंड हो गया, फिर ये वाउंड हो गया। इस तरीके से इसके चारों ओर ये वायर वाउंड किया जाता है। इसकी जो हाइट आपके पास है, लेंथ जिसको बोलोगे आप, वो 12 सेंटीमीटर है। अब देखिए एक राउंड के अंदर जब एक राउंड इसके चारों कंप्लीट करते हैं तो 3 प्लेस कवर होता है। जैसे आपके पास ये पेन है, इस पेन के अंदर जैसे ये आपके पास है, ऐसे एक राउंड में ये 3 डिस्टेंस कवर होता है, 2 राउंड में 6 फिर आपके पास 3 राउंड में 9 हो जाएगा, 4 राउंड में 12 हो जाएगा। तो आपको पहले ये फाइंड करना है कि ऐसे जो ये ब्लैक है आपके पास इस पेन में, ऐसे इसके चारों ओर कितने राउंड लगेंगे। अब नंबर ऑफ राउंड तो हमारे पास कैसे आएगा कि हमारे पास इस पेन की हाइट हो और एक राउंड की आपके पास हाइट हो, तो पेन की हाइट को अगर एक राउंड की हाइट से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ राउंड आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपके पास एक राउंड की जो हाइट है वो 3 है और जो लेंथ आपके पास है वो 12 है, यानी इसकी 12 सेंटीमीटर है। तो नंबर ऑफ राउंड्स आपके पास आ जाएगा। पहले हम इस 12 सेंटीमीटर को में कन्वर्ट करेंगे तो 12 इंटू 10 अपॉन 1 राउंड की डिस्टेंस, 1 राउंड की हाइट है 3 4 12 इक्वल्स टू 40 राउंड हो गए आपके पास, यानी इस सिलेंडर के चारों ओर उस वायर के 40 राउंड हो गए। अब देखिए ये आपके पास 40 राउंड हो गए। अब एक राउंड की लेंथ फाइंड करनी है, यानी इस राउंड में एक राउंड जब इसके चारों ओर लगाएंगे तो कितना वायर होगा। तो 1 राउंड लेंथ आपके पास आ जाएगी 2 पाई आर। ये एक राउंड की लेंथ होती है। अब 22/7 वैल्यू ऑफ आर आपके पास, डायमीटर आपके पास कितना है सिलेंडर का 10, तो वैल्यू ऑफ आर 5 हो जाएगी। ये आपके पास एक राउंड की लेंथ हो जाएगी 2 पाई आर, तो आर की वैल्यू आपके पास है 5। अब हमें 40 राउंड की लेंथ फाइंड करनी है, तो टोटल लेंथ ऑफ वायर इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 5 इंटू 40। ये हमारे पास टोटल लेंथ आ जाएगी वायर की। तो देखिए ये हो जाएगा आपके पास
110 इंटू 8 80। तो ये आपके पास हो जाएगा 8800 अपॉन 7। 110 इंटू 80 880 अपॉन 7। ये आपके पास वायर की लेंथ आ जाएगी। तो यहाँ से अब आप देखिए, इसको आप डिवाइड कीजिए 8800 को 7 से। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 4 0, 7 5 जा 35, 5 10 माइनस 5 5 0, 7 7 जा 49, 1 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। तो ये आपके पास वायर की लेंथ आ जाएगी 1257.14 सेंटीमीटर। ये आपके पास उस वायर की लेंथ आ गई। अब देखिए, हमें डेंसिटी गिवन है, मास फाइंड करना है। तो मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। जब भी हमें मास फाइंड करना होता है तो मास इक्वल्स टू होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। यानी मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब यहाँ से हमारे पास डेंसिटी तो है, वॉल्यूम फाइंड करना होगा। तो वॉल्यूम फाइंड करोगे तो वॉल्यूम ऑफ, अब देखिए वायर जो होता है वो सिलेंडर की शेप में होता है। अब वायर का वॉल्यूम फाइंड करोगे तो वॉल्यूम ऑफ वायर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। ये सिलेंडर का वॉल्यूम होता है आपके पास। आर को कैपिटल रख दीजिए और ये एच कैपिटल है। अब 22/7 वैल्यू ऑफ आर हमारे पास कितना है, डायमीटर है वायर का 3, तो ये 3/2 हो जाएगा, ये 3/2। और एच हमारे पास आया 1257.14, ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ से हमारे पास वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल्स टू, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 88.89 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा। अब देखिए मास, आपके पास मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी है 8.88 ग्राम। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 88.89 को 8.88 से इंटू करोगे तो आपके पास आ जाएगा 789.41 ग्राम। तो इस तरीके से ये आपके पास उस वायर की लेंथ और उस वायर का मास आपके पास आ जाएगा। यानी पहले आपको नंबर ऑफ राउंड फाइंड करना होगा। नंबर ऑफ राउंड आपके पास आएगा हाइट ऑफ सिलेंडर डिवाइड बाई हाइट ऑफ 1 राउंड। अब हाइट ऑफ सिलेंडर के लिए पहले आप सेंटीमीटर को mm में कन्वर्ट करोगे तो 112 इंटू 10 हो गया। इसको 1 राउंड की हाइट से डिवाइड कर दिया तो 40 राउंड आ गए। अब 1 राउंड की लेंथ फाइंड करनी होगी। अब 1 राउंड की लेंथ 2πr होती है, तो 2 इंटू 22/7 आर आपके पास सिलेंडर का 5 है। तो 1 राउंड जो लेंथ आएगी आपके पास वो आ जाएगी आपके पास ये आपके पास 1 राउंड लेंथ होगी। टोटल लेंथ ऑफ वायर, अब 1 राउंड की लेंथ ये है, 40 राउंड की लेंथ फाइंड करने की, इसको 40 से इंटू कर देंगे तो आपके पास टोटल लेंथ ऑफ द वायर हो जाएगा 1257.14 सेंटीमीटर। ये हमारे पास वायर की लेंथ आ गई। अब हमारे से इसने मास और पूछा है कि मास ऑफ द वायर, डेंसिटी गिवन है। मास इक्वल्स टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वो इसका मतलब हमें वायर का वॉल्यूम फाइंड करना होगा। वॉल्यूम ऑफ वायर पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वायर सिलेंडर की शेप में होता है तो पाई आर स्क्वायर है। पाई आर की वैल्यू 3/2 और इंटू में आपके पास 112.57.14। अब यहाँ पे देखिए ये आपके पास mm है, ये mm में था आपके पास,
और ये सेंटीमीटर में है, तो आप इसको 20 कीजिए, 3/20 और 3/20। अब ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया आपका। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास वॉल्यूम आएगा 88.89 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम को डेंसिटी से इंटू कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा, और मास उसका वायर का हो जाएगा 789.41 ग्राम। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या फाइंड करवाया है, ए राइट ट्राइंगल हुज साइड्स आर 3 and 4 सेंटीमीटर is made to revolve about its hypotenuse. Find the volume of and surface area of the double cone so formed. Choose pi equals pi as a found appropriate. यानी आपको क्या गिवन है, एक राइट ट्राइंगल है, जैसे ये आपके पास एक राइट ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास, इसकी ये साइड 3 है, ये 4 है। अब इस ट्राइंगल को ये इसकी हाइपोटेनियस है, इस हाइपोटेनियस के चारों ओर ऐसे रिवॉल्व किया जाता है, यानी हाइपोटेनियस को फिक्स रख करके इसको चारों ओर रिवॉल्व किया जाता है। तो जैसे ही आप हाइपोटेनियस को फिक्स रख के इसको रिवॉल्व करोगे तो आपके पास ये शेप आएगी, इस तरीके से ये शेप आपके पास हो जाएगी। ये शेप आपके पास होगी। ये राइट है, तो इस तरीके से आपके पास ये शेप आ जाएगी, ये 3 और ये 4। अब देखिए, पहले हम इस राइट ट्राइंगल से हाइपोटेनियस फाइंड कर लेते हैं। ये ए, बी, सी और ये डी। इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में हमारे पास है बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 9 4 16 25। तो बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू 25, देन बी सी इक्वल्स टू 5 आ गया हमारे पास, यानी ये आपके पास 5 सेंटीमीटर आ गई, 5 सेंटीमीटर। अब देखिए, हम इसे एक कोण नहीं कह सकते क्योंकि इसकी स्लेंट हाइट में ये 3 है और ये 4 है, इधर भी 3 4 है, और हमें इस शेप का वॉल्यूम फाइंड करना है और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से तोड़ते हैं। अब देखिए आप, ये एक कोण हो गया और ये भी एक कोण हो गया। अब यहां से हमारे पास ये इसका डायमीटर हो गया दोनों कोण का। तो अब देखिए, एक कोण ये है और एक कोण ये है, दोनों कोण का वॉल्यूम फाइंड करके अगर ऐड कर देंगे तो इस टोटल शेप का हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा, और दोनों का सरफेस एरिया फाइंड करके प्लस कर देंगे तो इस टोटल शेप का सरफेस एरिया आ जाएगा। अब देखिए, कोण का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए कोण की रेडियस चाहिए। अब कोण की रेडियस के लिए आप देखिए, ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो गया आपका, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो इस ट्राइंगल का एरिया हम हीरोन्स के फॉर्मूले से फाइंड करते हैं। तो यहाँ से S इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 3 + 4 + 5 अपॉन 2, 5 4 9 3 12 12 अपॉन 2 इक्वल्स टू 6 6 6 - 3 6 - 4 6 - 5 रूट 6, ये 3 ये 2 और ये 1, 6 ये भी 6। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC
इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब देखिए इस ट्राइंगल का एरिया हम 1/2 बेस इंटू हाइट से फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2, अब बेस वो होता है जिसके ऊपर परपेंडिकुलर डला होता है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, BC। तो 1/2 बेस तो आपके पास आ जाएगा 5। हाइट फाइंड करना है इक्वल्स टू एरिया, देन H इक्वल्स टू 12/5। 5 2 या 10, 5 4 या 20। तो यहाँ से ये अब H हमारे पास आ गया 2.4, यानी रेडियस आ गई हमारे पास। अब देखिए हम दोनों कोण का वॉल्यूम फाइंड करके प्लस कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास वॉल्यूम ऑफ शेप इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोण ABC ABD, वॉल्यूम ऑफ कोण ABD प्लस वॉल्यूम ऑफ कोण ACD, दोनों कोण का वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ ए कोण होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H1 प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर H2। अब यहाँ से देखिए आप R1 तो R तो दोनों का सेम है, इस कोण का भी R सेम है, इसका भी सेम है। तो यहाँ से हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा H1 प्लस H2। वैल्यू पुट करते हैं 1/3 22/7, आर की वैल्यू आपके पास है 22.4, तो 24/20 कर देते हैं 24/20। अब देखिए H1, ये तो आपके पास H1 है और ये आपके पास H2 है। तो H1 और H1 प्लस H2 कंप्लीट हमारे पास क्या है 5, तो इसको हम 5 रख देंगे। तो यहाँ से हमारे पास 1/3 22/7 24/20 24/20 और ये 5 हो जाएगा। अब इसको जब आप सोल्व करते हो तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 8 जा 24 और ये 2 ये 2 ये 2 2 जा 4 2 जा 8। अब ये हमारे पास हो गया 22 इंटू 2 इंटू 4 24 इंटू 5 अपॉन 700। तो यहाँ से देखिए 44 इंटू 120, 12 4 या 48, 12 4 या 48 और 52 0 डिवाइड बाई 7। तो ये आपके पास आ जाएगा 722 इंटू 2 इंटू 24 इंटू 5 अपॉन 7। यहाँ से देखिए ये आपका रेडियस था 2.4, तो ये 20 ना होकर के 10 होगा, ये 10 और ये 10। देन ये आपके पास हो जाएगा 3 8 जा 24, 3 8 जा 24। देन ये आपके पास 176 और ये आपके पास 120। तो ये आपके पास हो जाएगा इसको आपको डिवाइड करना है 7 से। 7 3 जा 21, 3 1 2 0, 7 1 जा 7, 5 ये आपके पास 7 7 जा 49, ये आ जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास हो गया 30.17/100 इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 30.17 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो आपके पास आ जाएगा उस शेप का वॉल्यूम। अब देखिए आपसे पूछा है कि उसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो टोटल TSA ऑफ शेप
इक्वल्स टू CSA ऑफ कॉन ABD प्लस ACD प्लस कॉन ACD, दोनों कॉन का CSA फाइंड करते हैं। अब CSA ऑफ कॉन होता है पाई आर L 1 प्लस पाई आर L 2, पाई और आर कॉमन आ जाएगा L1 प्लस L2, 22/7। अब देखिए आर की वैल्यू 24/10। अब यहाँ से L1 और L2, ये स्लैंट हाइट इसकी है, ये इसकी स्लैंट हाइट है, तो ये आपके पास आ गया 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 24 को इससे इंटू करोगे अपॉन 10, तो ये आपके पास आ जाएगा 52.80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपके पास उस कोण का TSA और वॉल्यूम आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या है कि एक सिस्टर्न है, वो पानी से भरा हुआ है। उस सिस्टर्न के अंदर नंबर ऑफ ब्रिक्स डाले जाते हैं, कुछ ब्रिक्स डाले, उसको सिस्टर्न के अंदर ब्रिक्स डाले जाते हैं। तो आपसे ये फाइंड करवाया गया है कि आज उस सिस्टर्न में कितने ब्रिक डालें कि उसका जो पानी है वो ब्रिम तक कंप्लीट फुल हो जाए। तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना होगा, आपको सिस्टर्न का वॉल्यूम फाइंड करना होगा। ये सिस्टर्न का वॉल्यूम है आपके पास, और ये आपके पास एक ब्रिक का वॉल्यूम है। अब इसमें एक कंडीशन और दे रखी है कि ईच ब्रिक जो है वो अपने वॉल्यूम का 1/17 वाटर अब्जॉर्ब करती है। तो अब एक ब्रिक का वॉल्यूम हमारे पास ये है, उसका 1/17 फाइंड करेंगे तो 64.52 सेंटीमीटर क्यूब जो वाटर है वो एक ब्रिक अब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये वाटर जो है वो एक ब्रिक ने अब्जॉर्ब कर लिया। इसका मतलब अब ओनली ब्रिक के अंदर इतना वाटर है, तो एक ब्रिक का प्योर जो वॉल्यूम होगा आपके पास वो होगा 1096.85 माइनस 64.52, यानी एक्चुअल वॉल्यूम में से हमें वो माइनस करना, ये वाटर माइनस करना होगा जितना इसने अब्जॉर्ब किया है। तो ये हमारे पास एक ब्रिक का एक्चुअल रेट वो आ जाएगा आपके पास वॉल्यूम। अब मान लेते हैं कि नंबर ऑफ ब्रिक क्या है हमारे पास n। अब n ब्रिक का जो वॉल्यूम है वो इक्वल में होगा वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न, क्योंकि सिस्टर्न कंप्लीट वाटर से फुल हो जाता है। अब यहाँ से जब n की वैल्यू फाइंड करोगे तो टोटल वॉल्यूम को, सिस्टर्न की वॉल्यूम को एक ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न को एक ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 1792.41, और इसको जब अप्रोक्सीमेट में नोट करोगे तो नंबर ऑफ ब्रिक आपके पास आ जाएंगी 1792। यानी पहले आपको एक ब्रिक का वॉल्यूम फाइंड करना होगा, फिर सिस्टर्न का वॉल्यूम फाइंड करना होगा। अगर आपके पास यहाँ पे ये कंडीशन ना होती तो हम डायरेक्ट क्या करते, सिस्टर्न के वॉल्यूम को एक ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड कर देते, हमारे पास नंबर ऑफ वॉल्यूम आ जाता है। पर यहाँ पे एक कंडीशन ये अप्लाई कर दी कि एक जो ब्रिक है वो अपने वॉल्यूम का इतना वाटर जो है 1/17 वाटर अब्जॉर्ब करती है। तो पहले हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि कितना वाटर एक ब्रिक अब्जॉर्ब करती है। एक ब्रिक इतना वाटर अब्जॉर्ब करती है। अब एक ब्रिक इतना वाटर अब्जॉर्ब करती है तो पहले हमें ब्रिक के एक्चुअल वॉल्यूम में से ये माइनस करना होगा, तब हमारे पास ब्रिक का क्या आएगा, एक ब्रिक का एक्चुअल वॉल्यूम आएगा। यानी ये हमारे पास फिर उसका वॉल्यूम आ जाएगा वाटर अब्जॉर्ब करने के बाद। अब ये हमारे पास वाटर अब्जॉर्ब करने के बाद ब्रिक का एक ब्रिक का वॉल्यूम आ गया। मान लेते हैं नंबर ऑफ ब्रिक क्या है n, ये हमारे पास वॉल्यूम है। तो n ब्रिक का वॉल्यूम इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न। तो यहाँ से जब n की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1792 ब्रिक से अप्रोक्सीमेट में।